नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त आप देख रहे हैं गूंज। 4:50 हुए और इस वक्त हम इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट की तरफ से ईडी को जो चाहिए वो मिलता है या फिर जो अरविंद केजरीवाल को चाहिए वो मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास ने आज से करीब 450 साल पहले महाकाव्य रामचरितमानस में लिखा और उसी महाकाव्य के अयोध्या कांड की एक चौपाई है जिसमें उन्होंने लिखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। जिसका मतलब होता है ये दुनिया कर्म प्रधान है और यहाँ आप जो करते हैं उसका ही फल मिलता है। ये चौपाई किसी और ने नहीं, कुमार विश्वास ने लिखी। क्यों लिखी? अपने कभी परम मित्र रहे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद। अरविंद केजरीवाल को कल उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो बकायदा कोर्ट में इस बात को लेकर बहस चल रही है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी जो 10 दिन की रिमांड चाहती है भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए। भारतीय इतिहास में पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि मुख्यमंत्री बने जो अरविंद केजरीवाल है या मुख्यमंत्री के पद पर आसीन जो शख्स है वो गिरफ्तार हो जाए भ्रष्टाचार के आरोप में। अब केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के गठन से पहले याद कीजिए क्या कहा था कि वो नई तरह की राजनीति करेंगे, इसीलिए सियासत में कूद रहे हैं। हालांकि उन्होंने दिल्ली और देश में पिछले 12 साल में कितनी नई सियासत की है उसको तो आप ही बताइए, लेकिन गिरफ्तारी के मामले में उन्होंने इतिहास जरूर रच दिया है। 26 नवंबर 2012 को नए तरह के सियासत के नाम पर बनी आम आदमी पार्टी ने महज 12 साल में कई कीर्तिमान बनाए। वो राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे का था, वो 2 राज्यों में सरकार बनाने का था, लेकिन इसके साथ ही महज 12 साल में केजरीवाल सहित उनकी पार्टी के 17 नेता जेल जा चुके हैं। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकली एक पार्टी के 1.5 दर्जन नेता एक एक करके जेल पहुंच गए। ये विडंबना भी है कि केजरीवाल की पार्टी में ही ये सब देखने को मिल रहा है। जो दम भरा करते थे कि हम अलहदा किस्म की सियासत करेंगे, हम कट्टर ईमानदार लोग हैं और इन सब से ऊपर ये कि नैतिकता के नाम पर हम हर चीज कुर्बान कर जाएंगे। अरविंद केजरीवाल का एक बयान बड़ा आज की तारीख में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया मेरा सगा नहीं, अगर कुछ करेगा तो वो भी जेल जाएगा। मैं मनीष सिसोदिया का सगा नहीं, अगर वो कुछ करेंगे तो वो भी जेल जाएंगे। और इन सब के बीच सोनिया गांधी, उनकी पार्टी कांग्रेस, जो बार बार ये कहती थी कि शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल पर सख्त कार्रवाई करने से सरकार क्यों कतरा रही है। नैतिकता के नाम पर सोनिया गांधी से लेकर नितिन गडकरी तक से इस्तीफा मांगने वाले केजरीवाल आज भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार हुए हैं और कांग्रेस समर्थन में खड़ी है। गिरफ्तारी के बावजूद पद छोड़ने को तैयार नहीं, जबकि हाल ही में हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी से पहले झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। बिहार में भी लालू यादव जब भ्रष्टाचार के मामले में फंसे तो गिरफ्तारी से पहले पद छोड़ा। लेकिन केजरीवाल नए सियासत के चेहरे, केजरीवाल नई सियासत की बात अगर यहां रोक देते तो समझ में आता। पहली बार एक सरकार पर ईडी के अधिकारियों की जासूसी करवाने का भी आरोप लगा। आरोप है कि केजरीवाल शराब घोटाले की जांच कर रहे ईडी अधिकारी कपिल राज और स्पेशल डायरेक्टर सत्यव्रत की पूरी जानकारी इकट्ठा करवा रहे थे, यानी जो जांच कर रहा था उसकी जासूसी। और दूसरी तरफ उनकी पार्टी जोर शोर से कह रही है साहब तो जेल से सरकार चलाएंगे। सुनिए उनके सरकार की मंत्री आतिशी इस मसले पर क्या कह रही है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो उन्हें जेल से सरकार चलाने से प्रोहिबिट करता है। यानी भारत में पहली बार एक राज्य सरकार का मुखिया जेल में होगा और सरकार भी चलाएगा। हालांकि आज उन पहलुओं पर भी ध्यान देने की बहुत जरूरत है जिसपे केजरीवाल को ईडी की कस्टडी पर पहुंचा दिया गया है। दरअसल ईडी ने आज कोर्ट में बताया
कि शराब नीति बनाने में केजरीवाल की सीधी भूमिका है। ये आपसे कुछ देर पहले कोर्ट में ईडी की तरफ से कहा गया। ये कहा कि घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता किंग पिन है केजरीवाल। आज कोर्ट में ईडी ने यह भी कहा कि सिसोदिया ने, जो कि बहुत करीबी है केजरीवाल के, सिसोदिया ने केजरीवाल को नायर से मिलवाया था। विजय नायर, जो सबसे पहली गिरफ्तारी हुई थी, याद कीजिए। आज कोर्ट में यह भी कहा ईडी ने, विजय नायर केजरीवाल और के कविता के लिए काम करने लग गया जब सबकी मुलाकात हो गई। विजय नायर ने ही साउथ लॉबी और केजरीवाल के बीच एक अहम ब्रिजिंग भूमिका निभाई। ईडी ने यह भी कहा कि शराब घोटाले से मिले 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल गोवा चुनाव में केजरीवाल की पार्टी के लिए हुआ, यानी आम आदमी पार्टी के लिए हुआ, जिसमें से 40 करोड़ रुपए हवाला के जरिए ट्रांसफर किए गए। ईडी के मुताबिक इन सब चीजों का इलेक्ट्रिक सबूत ईडी के पास है, यानी 10 समन, तमाम सबूतों और हाईकोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती। लेकिन पूरा विपक्ष आज लोकतंत्र और तानाशाही की बातें कर रहा है। आज गूंज में सबसे बड़ा सवाल यही कि जो कांग्रेस शराब घोटाले पर केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली की सड़कों पर उतर गई थी, आज क्यों समर्थन में सड़कों पर ही नहीं उतरी थी, बल्कि दिल्ली पुलिस को केजरीवाल के गिरफ्तार करने के लिए बाकायदा ये जो चिट्ठी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो लिखी थी। उस मुद्दे पर कांग्रेस नेता अजय माकन ने क्या कहा था वो भी आपको सुनाते हैं। घोटाला क्या है, शराब का लिकर स्कैम क्या है? लिकर स्कैम सीधे सीधे अब ये एस्टैब्लिश हो गया है कि कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ली गई, कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत, और उसके अंदर फेस टाइम के ऊपर केजरीवाल से बिजनेसमैन से बात कराई गई, और बिजनेसमैन से बात कराने के बाद होलसेल डीलर्स को, जो प्राइवेट होलसेल डीलर्स हैं, उनको 12% कमीशन 5% से बढ़ा करके 12% कमीशन ये करी गई, और उसके अंदर शर्त ये रखी गई कि 6% किकबैक आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को दिया जाए। और चलिए गूंज में डिबेट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सवाल जो जहन में आपके आएगा वो यही है कि ईडी के अधिकारियों की जासूसी क्यों करवा रहे थे केजरीवाल। दूसरा ये कि शराब घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी की मांग जो कांग्रेस किया करती थी आज क्यों पलट गई। गिरफ्तारी के बाद भी इस्तीफा नहीं देना क्या नई तरह की सियासत है। इन 3 सवालों के इर्द गिर्द आज गूंज में हमारे साथ जो मेहमान जवाब देने के लिए मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील गौरव भाटिया जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इनफैक्ट राजनीतिक विश्लेषक रवि श्रीवास्तव जी इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। इनफैक्ट हमने आम आदमी पार्टी से कहा कि आइए भाई अपना पक्ष रखिए, लेकिन रवि जी बहादुर यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे साथ तहसीन पूनावाला भी जुड़ चुके हैं, जो कि यहाँ पर अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, कांग्रेस के नेता भी हैं। और आपको हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डिबेट की शुरुआत करूं उससे पहले ट्विटर पर एक सवाल रोज जो हम पूछते हैं दर्शकों को वो पूछ लेना चाहती हूँ। सवाल ये कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर विपक्ष का हंगामा क्यों? मामला सियासी है, गिरफ्तारी पर सवाल, पता नहीं। वोट करते रहिए इन ही ऑप्शंस पर, आखिर में रिजल्ट्स हम अनाउंस करेंगे। तो शुरुआत सबसे पहले पक्ष विपक्ष राउंड से। गूंज में पहली बार हिस्सा ले रहे हैं गौरव भाटिया। गौरव भाटिया, शुरुआत आपसे कर रही हूं, 1 मिनट का समय आपको मिलेगा। आपको इस बात का और इस सवाल का जवाब देना होगा कि चुनावों के वक्त ईडी ने अरविंद केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया। क्या अरविंद केजरीवाल से आम आदमी पार्टी से सरकार डर गई? रूबिका जी, सबसे पहले तो आपको हमारी शुभकामनाएं हैं। आपने कार्यक्रम की शुरुआत करी है गूंज। आपने जो मेरा चेहरा दिखाया वो मेरे साथी और मेरे भाई जफर इस्लाम का दिखा रहे थे।
तो मैं इतना ही कहूंगा कि वो बहुत हैंडसम व्यक्ति हैं। आपने तस्वीर गलत लगाई है, उसको माफी दुरुस्त चाहती कर हूँ, ले। माफी चाहती हूँ, मैं दुरुस्त कर अब मैं आपकी बात का उत्तर देता हूँ। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपकी बात का उत्तर देता हूँ। देखिए, आज गूंज क्या है मैं आपको बताऊं। आज पूरे भारत में गूंज है कि अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान थे, कट्टर बेईमान हैं और कट्टर बेईमान ही रहेंगे। उनके डीएनए में बेईमानी आ गई है, घूसखोरी आ गई है। आपके सवाल पे पहले आ जाता हूं, क्योंकि आपके शो का फॉर्मेट है, मुझे इज्जत देनी होगी आपके शो के फॉर्मेट को। आपने कहा इलेक्शन से पहले क्यों करो। मैं पूछना चाहता हूं, कल उच्च न्यायालय में राहत के लिए अरविंद केजरीवाल गए थे। उच्च न्यायालय ने ईडी से पूछा इनके खिलाफ क्या साक्ष्य है, क्या प्रमाण है। आपको मालूम है, ईडी ने जो फाइलें, जो साक्ष्य, प्रमाण दोनों न्यायाधीशों को दिए दिल्ली उच्च न्यायालय के, उन्होंने अपने कक्ष में उसे देखा और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको हम कोई भी अंतरिम राहत नहीं देंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जजेस ने प्रथम दृष्टया एक मजबूत केस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पाया। तीसरी बात, न्यायालय ने यह कहा है कि आप ईडी के समक्ष में क्यों नहीं जाते, ईडी के समक्ष, और उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। क्या ये दलील कोर्ट के सामने नहीं रखी गई कि चुनाव का समय है और उनकी अरेस्ट हो रही है? और दूसरी बात, आपको मालूम है, पहला समन अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर 2023 को आया था। 4.5 महीने हो गए। सही कह रहा है। रूबिका जी, 4.5 महीने में तो न्यायालय भी जा सकते थे और 9 समन का पालन भी कर सकते थे। तब तो कोई चुनाव थे नहीं, क्यों नहीं गए? तीसरी बड़ी बात, जो मेरा तर्क है, पूरा देश देख रहा है, ये मुकदमा करीब 1.5 से 2 साल से चल रहा है। 1.5 से 2 साल पहले जो मुकदमा शुरू हुआ, जांच एजेंसियों को क्या पता था कि जो प्रमाण सामने आएंगे, जो गवाह बोलेंगे, उसमें किंगपिन अरविंद केजरीवाल निकलेंगे और चुनाव आएंगे तो हम अरेस्ट कर लेंगे। देखिए, जांच एजेंसी अपना काम करती है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव कराती है। कोई चुनाव से किसी की गिरफ्तारी ना हो, ये कोई कानून नहीं है। धन्यवाद। गौरव भाटिया ने यहाँ पर रवि जी एक सवाल का जवाब दे दिया कि क्या कोर्ट में ये बातें नहीं रखी गई थी। कोर्ट ने जब नहीं माना तो फिर आप लोग किस बात को मनवाने पर आतुर हो रहे हैं और क्यों? देखिए रूबिका जी, आज जो देश की हालत है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट तक ने भी कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, चाहे वो मामला अनिल मसीह का चंडीगढ़ के इलेक्शन का हो, चाहे वो मामला इलेक्टोरल बॉन्ड्स का हो, ये चीज़ सामने आई है कि भाजपा और आदरणीय मोदी जी बहुत घबराए हुए हैं और उनका एक ही जो सवाल खड़ा होता है बार बार, अगर मोदी नहीं तो कौन, तो ये जवाब आने लगा कि मोदी नहीं तो केजरीवाल। और इस चीज़ को लेकर के उन्होंने सिर्फ आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रखा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ऐसी है जो भाजपा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। 10 साल के अंदर एक पार्टी 2 राज्यों में अपना शासन है, एमसीडी में है, चंडीगढ़ में है, म्यूनिसिपैलिटी में है, आपके 160 के आसपास विधायक टोटल उनके पास में हैं, आपके 10 राज्यसभा मेंबर हैं, 1 लोकसभा मेंबर है। फिनोमिनल राइज है पार्टी का। और इसलिए क्योंकि जो जनता है वो केजरीवाल के विचार के साथ में है। केजरीवाल को अरेस्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, केजरीवाल के थॉट विचार को नहीं कर पाएंगे। वो विचार जो शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, बिजली, पानी, सड़क, ये डायलॉग तो मैं कल से सुन रही हूँ रवि जी, आपने गलत डायलॉग बोल दिया है। मैं आपकी मदद कर देती हूँ। आपने केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया है, आपने एक विचार को गिरफ्तार किया, केजरीवाल के विचार को नहीं, एक विचार को। मतलब केजरीवाल इज इक्वल टू विचार, और वो विचार फिर आप ऐड कर लीजिए। पर हैविंग सेड दैट, रवि जी, सब मैंने बात मान ली, मैंने सब बात मान ली है। तो मैंने खुद कहा ना आपको कि आप लोग, आपका फिनोमिनल राइट था। 10 साल में कोई पार्टी 2 राज्यों में सरकार बना देती है? हाँ, आप देख लीजिए, किसी का ये इतिहास नहीं। आप लोगों ने किया, इसकी मुबारकबाद। लेकिन जब आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे थे, जिसे आप रिस्क कह रहे हैं कि हम मोदी के खिलाफ जाने का रिस्क ले रहे थे,
तो फिर आपको ये घोटाला करने की क्या जरूरत थी? कट्टर ईमानदार रहते ना, किसी खां में दम था, अच्छा सवाल, किसी खां में दम अच्छा था कि सवाल है आपको आपका। ऐसे उठा के ले जाता। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। घोटाला हुआ ही नहीं है। मेरा यही कहना है कि ये मामला भी जिस तरह से 2014 के इलेक्शन के बाद 2G हवा में उड़ गया, एक विनोद राय हुआ करते थे, 1,76,000 करोड़ की बात किया करते थे, 1 रुपया कहीं मिला नहीं, केस ही खत्म हो गया। अरे रवि आप ये जी, बताइए कि किसी व्यक्ति का 2G तो मत बोलिए, राजनीतिक खुदा जीवन के वास्ते। का आप खत्म कर देते हैं रवि जी, एक फर्जी घोटाले का 2G केस बना खुदा करके। के वास्ते आप तो मत ही अगर वो बोलिए। घोटाला ना साबित हुआ, ये 2G अरविंद प्रभु केजरीवाल जी का आप बयान ही कर रहे सुनाइए। थे। आप बताइए। ये 2G आप ही कर रहे थे, कोई और नहीं कर रहा था। गौरव याददाश्त भाटिया की जवाब प्रॉब्लम दीजिए। है। वो घोटाला तो भाजपा ने भी शुरू किया था ना, भाजपा ने ही शुरू किया था। विनोद राय किसके आदमी थे? मैं अपनी इन्होंने बात ही पर शुरू हूँ। किया था उसको। हाँ। और आज उसके बारे में ही बात नहीं करते। ओके आज सर, अब सही मैं इसका कोर्ट में जवाब ले खोल रही हूँ। दोबारा जाकर हाँ, के। रवि जी अब मैं इसका जवाब ले रही हूँ। गौरव भाटिया जी, फिनोमिनल राइज से आप लोग डर गए। अरविंद केजरीवाल ही है जो अगले प्रधानमंत्री बन सकते थे और आपने उनको नेस्तनाबूद करने के लिए झूठ मूठ का घोटाला और स्वांग रचा है। देखिए रूबिका जी, इन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल एक सोच है, विचारधारा है। मैं भी कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल एक विचारधारा ही है। वो विचारधारा है क्या, ये तो दर्शक जान ले। विचारधारा है गिरगिटान की तरह रंग बदलना, झूठ बोलना। मैं बच्चों की कसम खाता हूं मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, आ गए। मैं अपनी बीवी की कसम खाता हूं कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा, ले लिया। मुझे बड़ा बंगला नहीं चाहिए, शीश महल बना लिया। मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, सुरक्षा घेरे में रहने लगे। मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, वैगन आर पे चलूंगा, बदल दी। ये जो झूठ फरेब की विचारधारा है, पहली विचारधारा तो इनकी है। दूसरी, हमारे बच्चों को शिक्षा देनी थी, स्वास्थ्य बेहतर करना था क्षेत्र। कोविड की महामारी में शराब नीति बना रहे थे ये, और टॉयलेट को क्लासरूम बता रहे थे। तो ऐसा फरेबी, ऐसा ठग अरविंद केजरीवाल है, यही तो विचारधारा है। और सबसे बड़ी बात है रूबिका जी, आज हाँ। अन्ना हजारे ही तो गुरु है ना अरविंद केजरीवाल के। अन्ना हजारे का बयान आया कि मैंने अरविंद केजरीवाल से कहा कि हमने शराब पर अपनी एक नीति बनाई थी, उसका पालन करो, और जो शराब नीति तुम लाए हो इसको मत लाओ, बदल डालो जी। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। ओके सर, अपने गुरु को ही ठग लिया। अब आपने तो यही तो उनका आप दोनों ने चरित्र है, अपनी यही बात तो रख ली सोच है। लेकिन अब मुझे इस बात को समझना है। तहसीन पुनावाला यहाँ स्टूडियो में आ चुके हैं, स्वागत है तहसीन आपका। और हमारे साथ हर्षवर्धन जी भी जुड़े हुए हैं। तहसीन जी, आपकी पार्टी तो गजब ही है भाई। मेरी मतलब पार्टी सिर्फ आज- आईबीएन नेटवर्क 18 है और मैं रूबिका की पार्टी में हूँ। मैं अरे किसी आप- पॉलिटिकल पार्टी में नहीं एक तो आप भी ना इतना मैं clear कर दूं गजब ही बात। यू टर्न ले रहे हैं आप। मैं कह रही हूँ, अब मतलब मुझे एक बात समझाइए आप। 3 बज गए, पार्टी अभी बाकी है। लेकिन तहसीन भाई ये बताइए ना, ये कांग्रेस, अजय माकन बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। Correct. गौरव भाटिया याद है ना आपको? मतलब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के 100 करोड़ का घोटाला करके गोवा में हमें हराने के लिए ये भ्रष्ट अरविंद केजरीवाल, और कल ये सबके सब वहां पर उदित राज, अरविंदर लवली, संदीप दीक्षित, जिनकी मां का नाम ले लेकर अरविंद केजरीवाल कहते थे भ्रष्टाचार का पुतला, भ्रष्टाचार का पुतला। जी। क्या पार्टी है ये? क्योंकि रूबिका जी, एक तो थैंक यू, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। और कांग्रेस ने आरोप लगाया, बिल्कुल सही आरोप लगाया कि यहाँ पर कुछ गलत लग रहा है। उसके बाद क्या हुआ, जो व्यक्ति अरेस्ट हुआ गलत करते हुए, जो व्यक्ति अरेस्ट होता है गलत करते हुए, 10 नवंबर को अरेस्ट होता है ईडी द्वारा, वो भाजपा को 5 करोड़ का चंदा देता है इलेक्ट्रोल बॉन्ड से 15 नवंबर को या 13 नवंबर को। और उसके बाद ईडी उसको अक्यूज से अप्रूवर बना देती है और अपने एक पॉलिटिकल ओपोनेंट यानी भाजपा के पॉलिटिकल ओपोनेंट का वो नाम लेता है। ये सबसे पहली बात। रूबिका जी, 2 मूल प्रश्न उठते हैं, क्योंकि गौरव भाई बहुत अच्छे वकील हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। ईडी के केस में एक आध कोई केस हो गया, 2 केस है दरअसल।
आपको बेल नहीं मिल सकता। तो ये बार बार जो भाजपा वाले कहते कि बेल क्यों नहीं मिलता, नहीं मिल सकता क्योंकि ईडी के जो प्रोविजंस है इतने ड्रकोनियन है कि आप दोषी हो जब तक आप खुद को बेगुनाह साबित नहीं करते हो। हाँ। और बेगुनाह साबित करने के लिए जब आपको बेल की जरूरत होती है, आप फैक्ट्स ऑफ द केस में जाते नहीं हो तो आपको बेल नहीं मिलता। दो केस में मिले। ईडी इस तरह की हरकतें करता है रूबिका जी कि किसी को एक केस में समन करते, अगर उसको एंटिसिपेटरी बेल मिली उसको दूसरे केस में अरेस्ट करता है। ये बात हुई है ईडी द्वारा। और तीसरी चीज, जो ड्रकोनियन कानून है जिसके खिलाफ हम सबको बोलना चाहिए, चाहे कोई गलत हो या ना हो रूबिका जी, आज ईडी में कॉपीराइट भी आ गया। ये ईडी का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, एक व्यक्ति को आप 9 बार समन करते हो, अरविंद केजरीवाल जी को, हाँ। आप उसको यही नहीं बताते हो कि आप विटनेस हो या अक्यूज हो। रूबिका जी, भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, तो ईडी ने बता दिया ना। तो ये गलत हो रहा है ना। अगर वो पहले से अक्यूज थे तो ईडी बता देती, वो पहले दिन पे हाजिर हो जाते। 9 बार आप कहते हो, आप उसको बताते नहीं हो। ओके, ईडी कहती है कोर्ट में, मैं गौरव और 2 मिनट लूंगा फिर। ईडी कहती है कोर्ट में, हम पुलिस नहीं है। अब वो कोर्स करती है। आप जानते हो और आपके दर्शक जानते हैं, अगर आप पुलिस के सामने कोई... गौरव, आप दोनों को रोकना चाहूंगी। कोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है अरविंद केजरीवाल को लेकर। ये बड़ी खबर है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जो इस वक्त सुनवाई चल रही है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को नष्ट किया गया है। ईडी कह रही है बड़ी संख्या में फोन नष्ट किए गए हैं। धन जुटाने के लिए आबकारी नीति बदली गई है। विक्रांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। विक्रांत, कितनी देर और उसके बाद क्लैरिटी मिल जाएगी? कितने दिन की कस्टडी मिल भी रही है कि नहीं मिल रही है? देखिए रूबिका, कस्टडी तो मिलेगी क्योंकि ईडी का केस है। ईडी एक्यूज को लेकर आई है, 10 दिन का रिमांड मांगा है, तो हो सकता है एक आध दिन ऊपर नीचे, वो अलग बात है, लेकिन रिमांड मिलेगा जो मेरी कानूनी समझ कहती है। दूसरी बात, क्यों ईडी ने ये कहा है कि इस केस में कई बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक सबूत जो है वो नष्ट किए गए हैं, उसके बावजूद ईडी ने बहुत अच्छी जाँच की है। उससे भी बड़ी खबर मैं न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को देना चाहूँगा कि ईडी ने अभी अपने क्लोजिंग रिमार्क्स में, क्योंकि पहले ईडी ने अपनी बात कही जो हमने टीवी के जरिए अपने दर्शकों पहुंचाई, चैनल के जरिए, और उसके बाद बचाव पक्ष ने अपनी दलील रखी। अब एएसजी राजू अपनी क्लोजिंग रिमार्क्स रख रहे हैं। इसके बाद ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा मुझे लगता है कुछ देर के लिए, और उसके बाद कावेरी बवेजा जज अपना फैसला सुनाएंगी। अभी ईडी ने यह कहा है कि हमने इस केस में अरविंद केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर गिरफ्तार किया है। उन्होंने 9 जो उनको सम्मान किए गए थे उसकी अवहेलना की थी। इस आधार पर गिरफ्तारी नहीं हुई है, बल्कि मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर गिरफ्तारी की है, और जो उनके खिलाफ सबूत मिले हैं इस मामले में, उसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई है। बहुत लंबी बहस चली है। गौरव भाई बड़े वकील हैं, आमतौर पर जब पहली बार रिमांड के लिए कोई एक्यूज आता है तो इतनी लंबी हियरिंग नहीं चलती। 2 बजे से सुनवाई चल रही है और अब करीब 5 बजने वाले हैं। 3 घंटे की हियरिंग हो चुकी है रिमांड पर। तो दोनों पक्षों ने, हालांकि ईडी ने इस बात पर भी आपत्ति जताई थी कि बचाव पक्ष की तरफ से 3 वकीलों ने जिरह की, 3 वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें सामने रखी। बहरहाल अब कुछ देर में मुझे लगता है ईडी के, क्योंकि क्लोजिंग रिमार्क चल रहे हैं, अब ये मामला थोड़ी देर में कोर्ट ऑर्डर रिजर्व कर लेगा और उसके बाद आधे पौने घंटे बाद अदालत का फैसला इस मामले में सामने आ जाएगा। हर्षवर्धन जी, मैं आपका रुख कर रही हूँ। उससे पहले 30 सेकंड में गौरव भाटिया, आप तो बाकायदा वकील भी हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि कस्टडी को लेकर, रिमांड को लेकर 3 घंटे की बहस चली हो। अरविंद केजरीवाल की तरफ से बाकायदा 3 वकील आए, अलग अलग जिरह की। अच्छा, एक लाइन तहसीन बोलना चाहते हैं, उसके बाद गौरव भाटिया। हर्षवर्धन जी, मैं आपका रुख कर रही हूं। ये पूरे केस में ईडी के एक लाइन पे आप गौर फरमाइए रूबिका जी। ईडी कहती है हम एक सिटिंग मुख्यमंत्री को इसलिए जेल में रखना चाहते हैं, सुनिए इस चीज को, क्योंकि हमें मनी ट्रेल रिकवर करना है। यानी कि आपके पास मनी ट्रेल नहीं है, 1.5 साल से मनीष सिसोदिया जेल में है, और आप और लोगों को जेल में डाल रहे हो। मनी ट्रेल रिकवर करना है, इस लाइन पर भी सफाई दे दीजिएगा। गौरव भाटिया, संक्षेप में। देखिए, बड़ी जिम्मेदारी से जो बातें मैं कहने जा रहा हूँ, आपके सवाल का उत्तर भी है और दर्शकों के लिए भी ये जो है बहुत ज़रूरी है जानना। 3 घंटे बहस चली, बिल्कुल ये बहुत कम होता है कि रिमांड का मामला हो, 3 घंटे तक बहस हो, लेकिन ये अच्छा है। मैं रूबिका जी इसलिए कहता हूँ ये अच्छा है कि कोई मलाल ना रहे अरविंद केजरीवाल के मन में कि न्यायालय ने उनको पूरा मौका नहीं दिया, इसलिए बहुत अच्छी बात थी। दूसरी, 3 वकील आए, बड़े मामलों में अक्सर होता है, हमारे अधिवक्ता साथी हैं, कई बार 3-4 वकील भी बहस करते हैं। न्यायालय जो है ये तय करता है कितने वकील बहस करेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं अपने अनुभव से एक बात जरूर बता सकता हूं कि जिस तरह के साक्ष्य सामने आए हैं, जो बता दूं कि शराब नीति के गठन में अरविंद केजरीवाल की अहम भूमिका थी। एक,
रिश्वत के 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल गोवा के चुनाव में हुआ। रिश्वत लेकर शराब नीति बदली गई है। मनीष सिसोदिया 14 महीने से जेल में हैं और संजय सिंह 4 महीने से जेल में हैं। हाँ। ये भी तथ्य हैं। इसको देखते हुए मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि ये होली जेल में बीतेगी संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के साथ, और आगे कोई आसान डगर नहीं है अरविंद केजरीवाल के लिए। ये मैं अपने विधिक अनुभव से बता रहा हूं। एक बात मैं तहसीन की बात का उत्तर दे दूं। मेरे छोटे भाई हैं, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं तहसीन, लेकिन आप जब ये कहते हैं कि ईडी के मामलों में बेल नहीं मिलती है, तो मैं बताता हूं अच्छे वकील जब होते हैं और मामला जब ज्यादा आधार पे नहीं बेस्ड होता है, तो डीके शिव कुमार, पी चिदम्बरम, अनिल देशमुख और संजय राउत, 4 नाम तो मैंने आपको बताया। डीके शिव कुमार का तो मामला सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। बेल होती है। हाँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ जब बेल नहीं हो रही, इसका नहीं, तो मतलब आपकी मामला बात बहुत ना गंभीर मानी है, ये जाए जान लीजिए। तो आप ये कहते मैं हैं कि आपके ड्रैकोनियन अनुभव से है। बता रहा हूं। मामला मान लिया जाए तो आप कहते हैं कि बिल्कुल मैं तो मान रहा हूँ हुआ है। नहीं रूबिका जी सुनिए, मैं दोबारा से कह रहा हूं, ईडी के आपको पूरे ईडी के केसेस में जितने हजारों केस हैं, 10 या 12 केस मिलेंगे जिसमें से 3-4 का जिक्र। और इस वक्त बड़ी खबर आ गई, अरविंद केजरीवाल की रिमांड पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, यानी जिरा खत्म हो गई है। 2 बजे ये जिरा शुरू हुई थी। कोर्ट ने अब अरविंद केजरीवाल की रिमांड पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। 10 दिन की रिमांड मांगी है। ईडी ने कहा है कि हमें मनी ट्रेल को यहाँ पर पुख्ता करना है और इसीलिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जरूरी है। अरविंद केजरीवाल की, माफ कीजिएगा, जो पूछताछ है वो जरूरी है। अरविंद केजरीवाल को अब 10 दिन की कस्टडी मिलती है, रिमांड मिलती है कि नहीं, ये कुछ ही देर में क्लियर हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल की रिमांड पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपके पास आऊं उससे पहले विक्रांत जानकारी दीजिए। आप कह रहे हैं कि फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, कितनी देर और हमें इंतजार करना होगा? देखिए रूबिका, अभी कुछ देर पहले मैं बता रहा था कि अभी ये खबर आने ही वाली होगी, क्योंकि अदालत कवर करते हुए इतना समय हुआ कि ये एकदम माना जा सकता है कि 3 घंटे की जिरा के बाद अदालत के लिए मुमकिन नहीं होता कि वो सीधा फैसला सुना दे। अब कोर्ट इस मामले में कुछ समय लेगा। मुझे लगता है अभी उन्होंने कहा है कि वो थोड़ी देर बाद जजमेंट सुनाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आधा पौना घंटा लगेगा, क्योंकि दोनों पक्षों की जो जिरा है, उनकी जो दलीलें हैं, उसको अपने ऑर्डर में जज साहिबा लिखेंगी और बाकायदा दोनों पक्षों की लिखने के बाद वो जो भी जजमेंट देती है, जितने दिन की भी रिमांड देती है या नहीं देती है, वैसे आमतौर पर इस तरह के मामलों में रिमांड मिलती है, तो रिमांड देने के पीछे किन दलीलों का हाथ रहा, क्या क्या चीजें ईडी से वो सेटिस्फाइड हुई, उन सभी चीजों का जिक्र होगा। तो ऐसा इस तरह के मामलों में देखने में आता है कि 3 घंटे की अगर बहस हुई है तो कुछ समय जरूर लगेगा, आधा पौना घंटा ये जजमेंट लिखवाने में, और उसके बाद ये साफ होगा हम आपका कि रुख अरविंद करेंगे। केजरीवाल को कितने दिन के रिमांड हर पर भेजा खबर गया। आपने सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों तक पहुंचाई है, और रिमांड कितने दिन की कोर्ट देता है ये खबर भी हम उम्मीद करते हैं आप दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जो वकीलों की तरफ से पक्ष रखा गया था, एक बयान में सुनवा देना चाहती हूं और उसके बाद मैं आपका रुख करूंगी। सुनिए। कुछ टेक्निकल परेशानी है। मैं हर्षवर्धन जी, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ, इसको बड़ा आसानी से ऐसे कह दिया जा रहा है। तहसीन को भी आपने सुना, रवि जी को भी आपने सुना, इनफैक्ट वहां पर बहुत से, मैं जब ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी, बहुत से ऐसे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, इनफैक्ट उदित राज जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो ये कह रहे थे कि ये चुनाव की वजह से हो रहा है, ये डर की वजह से हो रहा है, ये तानाशाही की वजह से हो रहा है और ये अलोकतांत्रिक है। ईडी के कानून ही ऐसे बने हुए हैं, पीएमएलए कानून ही ऐसा है कि जैसे ही आप गिरफ्तार कभी भी कर सकते हैं और गिरफ्तार करते ही वो दोषी हो जाता है, उसके साथ इस तरीके का बर्ताव होता है। नहीं रूबिका जी, देखिए सबसे पहले तो ये कि जब हवाला किसी मामले में शामिल हो जाता है, पैसे, भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध जिसमें शामिल हो जाते हैं, तो लंबे समय से ये देखा गया कि ऐसे अपराधी बड़ी आसानी से बच जाते हैं। और जो सफेद पोश अपराधी हैं, जो जिसको कहते हैं ना कि दूसरे तरह के अपराध नहीं करते हैं, वो कोई किसी को गोली नहीं मार रहे हैं, किसी के साथ कुछ हो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे सफेद पोश अपराधी सबसे खतरनाक होते हैं। उसमें भी विशेष करके जो प्रभावी, जो राजनीति में है, जो कोई मुख्यमंत्री होगा, मंत्री होगा, बड़े पदों पर होगा, उनके लिए ये कानून था।
और इस कानून की जो सबसे बड़ी बात है कि जब आप कहते हैं कि कोई ये कहां से मामला दर्ज होगा, तो पहले कोई एजेंसी जब तक मामला नहीं दर्ज करेगी तब तक ईडी उस मामले में हाथ नहीं डाल सकती है। सबसे पहले तो ये, और मुझे लगता है कि तहसीन भाई को तो बहुत अच्छे से पता होगा, तो हो सकता है रवि जी को ना ध्यान में रहा हो। अब दूसरी इसकी बात है, संवैधानिक मर्यादा तोड़ी है अरविंद केजरीवाल। लालू प्रसाद यादव जैसा व्यक्ति भी, वो भी जब जो उनके ऊपर मामला आता है, गिरफ्तारी होती है, तो वो पहले त्यागपत्र देते हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। हाँ। अरविंद केजरीवाल ने वो संवैधानिक मर्यादा भी तोड़ दी। और आज की तारीख में देश में हर किसी को पता है, यही कांग्रेस पार्टी थी, अजय माकन, सुप्रिया श्रीनेत, रागिनी नायक, अलका लांबा, संदीप दीक्षित, सबने क्या सुंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आज आपको चुनाव में आपने गठजोड़ कर लिया, अपनी साख भी नीचे ले जा रहे हैं। और मुझे तो आश्चर्य हुआ, रवि जी का तो हक बनता है, वो तो उसी अधिकार से बैठते हैं टीवी चैनल पर। तहसीन भाई को क्या हो गया? ये तो हर वक्त ऐसी गड़बड़ी नहीं करते हैं। ये मसला तो साफ साफ दिख रहा है कि गंभीर तरीके से भारत के चुनावी तंत्र को प्रभावित किया गया है। कांग्रेस ने जो शराब घोटाले में आरोप लगाए, वो तो लगाए ही थे। कहा था कि गोवा में पैसा देकर प्रत्याशियों को लड़ाया, मतलब कि कांग्रेस हार जाए। आपने क्या पॉइंट लेकर आया है? मतलब ये बात रवि जी, गौरव जी, तहसीन जी, मैं एक ब्रेक लूं उससे पहले, सच में मतलब हम इस बात पर डिस्कस कर रहे हैं कि चुनाव है इसलिए गिरफ्तारी हुई है। इस बात पर कोई डिस्कस नहीं कर रहा है कि चुनाव है और इसीलिए भ्रष्टाचार को भुलाकर ये सारी पार्टियां एक हो गई है। वही कांग्रेस जो कहती थी इसी मसले पर, इसी लिकर स्कैम पर कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होनी चाहिए, अब कह रही है तानाशाही की वजह से ये हो रहा है, ये चुनाव की वजह से हो रहा है। ये कहने का दम कोई क्यों नहीं भर पा रहा? केजरीवाल की कस्टडी को लेकर इस वक्त माफ कीजिएगा, राउज एवेन्यू कोर्ट में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। किसी भी वक्त वो बड़ी खबर आ सकती है। ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी है अरविंद केजरीवाल की, और कोर्ट में बकायदा ये कहा है कि इस पूरे के पूरे शराब घोटाले का सरगना, किंग पिन शब्द का इस्तेमाल किया है। आज हम ट्विटर पोल के जरिए आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर विपक्ष का हंगामा क्यों? ये मामला सियासी है या सच में गिरफ्तारी पर सवाल है, या कह नहीं सकते? हम जवाब आगे आपको देंगे। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव भाटिया, सियासत, गिरफ्तारी और बार बार ये कहना कि लोकतंत्र खतरे में है। अगर अरविंद केजरीवाल बताना या ये जाहिर करना चाहें कि वो, क्योंकि पीएमएलए कोर्ट तो जो कानून है वो तो यही कहता है ना कि आपको प्रूव करना होगा जिसके ऊपर आरोप है, और आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हम कैसे प्रूव करेंगे? देखिए रूबिका जी, मैं समझता हूं आज इस विषय पे कोई चर्चा की आवश्यकता नहीं है कि न्यायालय ने अपना फैसला दिया, आपको न्यायालय का फैसला मानना चाहिए। जब तक न्यायालय का फैसला नहीं आया था तब तक चर्चा हो सकती थी। कोई कह सकता था कि ये राजनीतिक विद्वेष से है, कोई कह सकता था कि अरविंद केजरीवाल को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, सारे दर्शक ध्यान से सुने। अरविंद केजरीवाल को ईडी कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, और सुप्रीम कोर्ट से वो विड्रॉ करके अपनी पिटीशन भागे। मनीष सिसोदिया 14 महीने से जेल में है। ईडी कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। संजय सिंह 4 महीने से जेल में है। ईडी कोर्ट से राहत नहीं मिली, हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली, और सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। मैं तहसीन भाई से एक ही बात पूछूंगा, मेरे छोटे भाई हैं। तहसीन भाई, ये बताइए कि न्यायालय में आपकी आस्था है या नहीं है? बस मेरा यही सवाल है। तहसीन साहब। रूबिका जी, मैंने शुरू ही किया था कि मनीष सिसोदिया जी और संजय सिंह जी 4 महीने और 1 महीने, 1.25 साल से जेल के अंदर है और राहत नहीं मिली और मिलेगी भी नहीं। इसके पहले वाले सेगमेंट में गौरव भाई ने 4 या 5 केसेस बताए। मैं आपको स्वयं कहता हूँ 10 या 12 केस में ईडी में आपको बेल मिला है। करीबन 20,000 केसेस ईडी के पास टोटल मिला के, कुछ उसमें 12 केसेस के अंदर बेल मिला। ये बेल एक्सेप्शन है, रूल नहीं है। ये दिक्कत की बात है और इस पर हमें सोचना होगा।
तीसरी बार, इसलिए इन्हें भी मैं बेल नहीं उत्तर मिलेगी। दूं। तीसरी बात हमें यह भी सोचना होगा कि 1.5 साल से अगर एक व्यक्ति जेल के अंदर या 1.25 साल से जेल में, 4 महीने से दूसरा व्यक्ति जेल के अंदर है, और उसके बाद ईडी आज कहती है हमें मनी ट्रेल प्रूव करना है, तो अब जेल में क्या, आप 1.25 साल से क्या कर रहे हो? चौथी बात, कल दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर ईडी कहती है हमें अरविंद केजरीवाल पर्सनल कैपेसिटी में चाहिए, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, कल पर्सनल कैपेसिटी में चाहिए, आज आर्गुमेंट करते चीफ मिनिस्टर की। अगर चीफ मिनिस्टर गिल्टी है, उनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, अगर चीफ मिनिस्टर गिल्टी है, उनका कोई दस्तावेज पे सिग्नेचर नहीं है, तो जिस एलजी का सिग्नेचर दस्तावेज पे वो क्यों अरेस्टेड नहीं है? इनका पूरा केस है, उन्होंने किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। एक गौरव भाई, मैं एक लास्ट लाइन में कह दूं अपनी बात, गौरव भाई मैं एक लास्ट लाइन अपनी बात कह दूं, उसके बाद उनका पूरा केस एक व्यक्ति के स्टेटमेंट के ऊपर है। वो व्यक्ति के 4 स्टेटमेंट है, उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं दिया। उसके बाद वो आदमी बीजेपी को 5 करोड़ रुपए देता है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के माध्यम से, वो अप्रूवल बनता है, अरविंद केजरीवाल का नाम दे देता है, और अप्रूवल के बाद 40 करोड़ रुपया बीजेपी को देता है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में। क्या ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देश की जनता तय करेगी। नहीं, पर अब ये बताइए, ये सही है कि नहीं है कि आप लोग, बस एक सेकंड गौरव भाटिया जी, ये आप लोग स्टैंड क्यों बदल लिया आपने? क्या चुनाव की वजह से स्टैंड बदला? मैं दोबारा से कह रहा हूं, इसकी जांच होनी चाहिए थी, हो रही है, 1.25 साल से हो रही है, और 1 रुपए का मनी ट्रेल नहीं मिला। एक रुपए जी कोर्ट में जाकर दस्तावेज इस तरह से रखना, 300 करोड़ कहां से? मनीष सिसोदिया में कहते 300 करोड़, या कहते 100 करोड़। मैं आपसे पूछ रहा हूं रूबिका जी, 100 करोड़ कैसे आए? क्रेडिट कार्ड से आए, शेयर से आए, भ्रष्टाचार किया है कि नहीं किया है? बिल्कुल नहीं किया है। अरविंद केजरीवाल तक 1 रुपए का सबूत है। अरविंद केजरीवाल तो बहुत दूर की बात है, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह तक 1 पैसे का नहीं। जो व्यक्ति दोषी था, जिसको अरेस्ट किया गया था, उसने भाजपा को 2873 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कौन हुआ है कि नहीं? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? तो कौन कहेगा जिसकी बात मानेंगे? ईडी कह रही है। ईडी कह रही है ना, ईडी के पास 1 रुपए का मनी ट्रेल है और कह रही है नुकसान हो गया, और कोर्ट में कहती है कि हमारे पास मनी ट्रेल नहीं है। यही बात मैं कह रहा हूँ रूबिका जी, मैं आपके साथ। ऑलराइट, मैं सारी बात मानती हूँ। तो फिर शराब नीति वापस क्यों ली? अगर सब बढ़िया था तो शराब नीति वापस क्यों ली? उसका जवाब आपको देना पड़ेगा, लेकिन मेरे हिसाब से शराब नीति वापस लेना सारे जवाब आप दे रहे हैं, वो वाला जवाब आपको देना पड़ेगा। उनका पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और मैं इसमें मानता हूँ वापस लेना उनकी गलती थी, नहीं लेना चाहिए था। दे शुड हैव स्टक टू इट। ओके, रवि श्रीवास्तव, क्यों ली शराब नीति वापस? शराब नीति वापस इसलिए ली गई क्योंकि जो एलजी जिन्होंने साइन करे थे उन्होंने उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाई, तो फिर क्यों उसको ऐसी नीति को कंटिन्यू करने का? मैं भाजपा से पूछता हूं, वही शराब नीति कर्नाटक के अंदर सफलतापूर्वक चल रही है, वही शराब नीति पंजाब में सफलतापूर्वक चल रही है और रेवेन्यू आ रही है। इसको चलने देना चाहिए था, पर ठीक है। अगर और जो वही तो बात है गौरव भाटिया, उससे कोई सवाल भी नहीं पूछा जा रहा है। सुनिए ना, ये इस बड़ा बात को। आश्चर्य की बात है। अरे भाई, वो एलजी से सवाल भी नहीं पूछा जा रहा। फिर पंजाब में क्यों नहीं हो रही? अरे पंजाब में तो आप ही की सरकार है ना, पंजाब में तो आप ही की सरकार है। कर्नाटक में भाजपा की सरकार थी, तब इन्होंने पॉलिसी बनाई, रवि धवन ने बनाई थी, एक्साइज कमिश्नर ने, और वो पॉलिसी सफलतापूर्वक वहां चल रही है। अरे वो कौन सा शहर है? तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवा कहाँ लुटा? ये बता कि काफिला लुटा कहाँ? कारवा घर में ही है, घर में कोई कारवा नहीं लुटा। अरे पंजाब में कारवा है, वहाँ तो नहीं लुटा है। कोई पैसा न दिया गया, न कुछ हुआ, कोई पैसे का लेन देन हुआ ही नहीं है। और ये मनी ट्रेल अभी ढूंढ रहे हैं बैठ करके, मनी ट्रेल अभी ढूंढ ही रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक गलती करी, अगर वो भी शरद रेड्डी की तरह 50 करोड़ के बॉन्ड खरीद के भाजपा के हवाले कर देते तो शायद आज अरेस्ट भी ना होते। ऑल राइट, अगर आपको इलेक्टोरल बॉन्ड से मदद की तरह उसने 30 करोड़ के दिए तो अरविंद केजरीवाल आज महात्मा होते। ठीक है, सवाल पूछिए। ओके रवि जी, यही सवाल पूछिए। पॉइंटेड क्वेश्चन, पॉइंटेड जवाब दीजिएगा गौरव भाटिया। नहीं, कटघरे में पापी आपके प्रवक्ता हैं, हम लोग नहीं हैं। न्यायालय से जीत सच्चाई की हो रही है, इनको जवाब देने हैं, और मुंह की सूजन बता रही है कि अंदर से कितना डर लग रहा है। अभी इनके मुंह से निकला था मोदी जी घबराए हैं। न्यूज 18 भारत का सबसे प्रतिष्ठित चैनल है, आप ही एंकर थी और आपने दिखाया सर्वे में हमारी 400 प्लस सीटें आ रही हैं। शेर की दहाड़ ऐसी होती है, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की खबरें पहुंचने दीजिए, 40 सीटें नहीं मिलेंगी आपको। बीच में ना बोले। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला जनता को समझने दीजिए। गौरव भाटिया, आपको 40 सीटें नहीं मिलेंगी। ये
रवि जी आपकी 370 बात वाली सुन कहानी ली, अब बंद हो गई है। रवि जी आपकी बात सुन ली, आप कह रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड का पता लग जाएगा तो 40 सीटें भी नहीं मिलेंगी। मैं ये बात लग रहा है धीरे-धीरे। मैं दोहरा रही हूँ इस बात को और मेरे व्यूअर्स इसे नोट कर लें। रवि जी कह रहे हैं 40 सीटें भी नहीं मिलेगी बीजेपी को। एनडीए की बीजेपी दोनों? मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं। बीजेपी बस बीजेपी को 40 सीटें नहीं मिलेगी। गौरव अगर भाटिया जनता को नोट कर घोटाला लीजिए, समझ में आ गया 5:38 इलेक्टोरल मिनट बॉन्ड्स का तो निश्चित रूप से आएगा समझ में। 5:38 जुमा का दिन 22 तारीख। रुबिका जी ये अन्याय है, मैं अपनी बात पूरी करूं। गौरव जी नहीं आप ही को नोट करवा रही हूँ मैं एक ही लाइन का उत्तर देता हूं। अकेले बिहार से 40 सीटें आएंगी, उत्तर प्रदेश से 80 की 80 आएंगी, भारत में 370 पार करेगी बीजेपी और एनडीए 400 पार करेगी। आज विषय ये नहीं है। मैं जो बात कह रहा था, थरथर कौन कांप रहा है? अरविंद केजरीवाल थरथर कांप रहे थे और मनीष सिसोदिया और संजय सिंह कह रहे थे याद तुम्हारी आती है, मुझको बड़ा सताती है, कभी हमारे पास भी तो आओ, होली खेलेंगे साथ में, मिल बैठेंगे तीनों भ्रष्टाचारी। और अब अरविंद केजरीवाल उन्हीं के पास जाएंगे। अरे भाई मैं कौन तहसीन कांप को एक रहा बात है? जरूर कहना उन्होंने तो चाहता हूं। अभी भी बोला है मेरा जीवन देश को समर्पित है। अंदर रुबिका जी अन्याय है। सुनिए अभी अभी कहा है 1 घंटे मैं पहले। दोनों को पूरा मौका दिया। गौरव जी वक्त की कमी है, बड़ी खबर आ रही है और अभिषेक मनु सिंघवी जो हैं वो इस वक्त कुछ कह रहे हैं और उससे पहले ट्विटर पर जो हमने बाकायदा सवाल पूछा था उसका भी जवाब आ गया है। सियासी मामला है कहने वाले 78% है, गिरफ्तारी पर सवाल उठाने वाले 18% है, पता नहीं कहने वाले 4%। गूंज में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौरव जी, रवि जी, तहसीन पूनावाला, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।